कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम जी। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीरीज़ का आज हम अपना 5वां लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम अपना बाकी का इंसर्ट टैब जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हमारे लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल्स, मीडिया, ये सारी ऑप्शंस जो है कंप्लीट करेंगे हम अपनी, और इंसर्ट का टैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंसर्ट टैब हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में कवर किया है ताकि आपको अच्छे से कवर हो सके। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास लिंक्स का ऑप्शन है, ये लिंक्स का पैनल है और लिंक का ऑप्शन है और एक्शन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। जिस तरह सोशल मीडिया वगैरह पे आपको कोई लिंक आता है और आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का लिंक क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम हाइपर लिंकिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ का लिंक क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, या इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के। आप जब कंट्रोल के प्रेस करेंगे तब भी ये इंसर्ट हाइपर लिंक का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का जो है लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक माई नेम या ये पावर पॉइंट या किसी भी चीज़ जिसका आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे आपके पास एक लिंक जो है वो आ चुका है। जैसे ही आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि ये आपका ट्रस्टेड सोर्स है। मैं इसको येस करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास एक जो डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो चुका है जिसका मैंने लिंक क्रिएट किया था। तो इसी तरह लिंक क्रिएट करना, इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, और किसी भी चीज़ का आप जो है किसी डॉक्यूमेंट, किसी भी फॉर्मेट का आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लिंक के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक्शन का है जी। तो एक्शन के लिए आप यहाँ पे जब आप अपनी शेप्स देखेंगे तो शेप्स के एंड पे आप देखेंगे आके यहाँ पे आपके पास एक्शन बटन्स हैं। अब ये एक्शन बटन्स जो हैं यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे तो ये गो बैक है, ये फॉरवर्ड का है, ये आपके पास बिगिनिंग और ये एंड का है, इसी तरह ये होम का है। तो ये एक्शन बटन्स जो हैं ये आप अपने स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरह। तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ से मैं एक एक्शन बटन जो है क्रिएट करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्शन बटन लिया और यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट का जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड आ गया। साउंड अगर साथ इसके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्ले साउंड भी कर सकते हैं और इसको आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड पे आए, दूसरी स्लाइड पे भी आप इसी तरह जो भी आप एक्शन बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी मैं नेक्स्ट का अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें मैं इसको जैसे ही इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये एक्शन सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से भी नेक्स्ट स्लाइड का मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। अगर आप साउंड देना चाहेंगे तो यहाँ से साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेरे पास जो स्लाइड है इस पर भी मैं कोई एक्शन बटन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एक्शन बटन, इसका जो है ये मैं प्रीवियस का कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने प्रीवियस का एक्शन बटन जो है वो इंसर्ट किया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब हम इसका स्लाइड शो चेक करते हैं और स्लाइड शो के लिए मैं F5 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास स्लाइड ओपन हो चुकी है। स्लाइड शो जो है मेरे पास आ गया और यहाँ पे मैं एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे भी एक्शन बटन क्रिएट किया था नेक्स्ट स्लाइड का और यहाँ पे ये प्रीवियस स्लाइड का है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रीवियस स्लाइड पे ले जाएगा। तो इसी तरह आप एक्शन बटन्स जो है अपने स्लाइड्स पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम इसका प्रीवियस, नेक्स्ट, होम और एंड, बिगिनिंग, ये सारे बटन्स जो है हम अपनी स्लाइड्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिंक्स का पैनल जो है ये कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्स का पैनल है। अब कमेंट्स में आप देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ पे कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जिस तरह मैं इस पे कोई कमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ तो इंसर्ट कमेंट करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप अपना कमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट, जिस तरह मैं कहता हूँ जी चेंज द फॉन्ट कलर, या कोई भी कमेंट जो आप वहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास वो कमेंट जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे वो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक कमेंट जो है वो मेंशन किया गया है। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से आके यहाँ से भी कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। और ये कमेंट अभी मेरा डिलीट हो गया और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का कमेंट ऐड करना है तो वो आप इस ऑप्शन से
कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट बॉक्स का है। टेक्स्ट की जो हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं, टेक्स्ट बॉक्स में आप देखते हैं कि मैंने कोई भी टेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं खुद कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, या कोई ऐसा टेक्स्ट जो मैं मूव करवा सकूँ उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ होगा। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और जितना टेक्स्ट बॉक्स का साइज मुझे चाहिए मैं ड्रैग कर सकता हूँ, और इसमें जो भी टाइप करूँगा मैं वो टेक्स्ट बॉक्स में मूव भी करवा सकता हूँ। प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं जहां पे चाहूँ मूव करवा सकता हूं, और अगर इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल डी करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये हमारा डुप्लीकेट में भी आ जाएगा। तो जहां पे आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है आप अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें जो आपको डाटा चाहिए आप उसको टाइप कर सकते हैं और उसको मूव भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं अभी डिलीट करता हूँ, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर एंड फुटर की, ठीक है। हेडर और फुटर जो है ये आपका हेडर एरिया स्लाइड के टॉप में आएगा और फुटर एरिया स्लाइड के बॉटम में। तो जैसे ही मैं हेडर और फुटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास स्लाइड डेट एंड टाइम, अगर आप अपनी स्लाइड में डेट एंड टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, और अगर स्लाइड नंबर भी मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप स्लाइड नंबर पे भी क्लिक कर देंगे। और अगर फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फुटर में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप कर देता हूँ, सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं अप्लाई, एक पे अप्लाई अगर करना चाह रहा हूँ तो जस्ट अप्लाई करूँगा, और अगर चाह रहा हूँ कि ये मेरा सारी स्लाइड्स पे ये डाटा आ जाए तो मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। अभी मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे हर स्लाइड के ऊपर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज साथ डेट और साथ जो है स्लाइड नंबर शो हो रहा है। आप देखें यहाँ से स्लाइड नंबर 1 पे जाके देखते हैं, यहाँ पे आप देखें जी आपके पास सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ये डेट और यहाँ पे ये स्लाइड नंबर। तो इसी तरह आप जो है हेडर एंड फुटर में ये मेंशन कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वर्ड आर्ट का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत फॉन्ट स्टाइल जो है वो नज़र आएंगे, और ये फॉन्ट स्टाइल जो है आप कोई हाइडिंग या कोई भी फॉर्मेशन, फॉन्ट फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं किसी फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ ऊपर इसकी फॉर्मेशन के टूल्स भी आ जाएंगे। ये सारे फॉर्मेशन के टूल्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं सक्सेस इंस्टीट्यूट टाइप करता हूँ, और इसको मैं मूव भी करवा सकता हूँ, और जिस फॉन्ट कलर में यूज़ करना चाहूँ यहाँ से आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। टेक्स्ट पैनल में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर और वर्ड आर्ट भी कवर हो चुका है, और नेक्स्ट हमारे पास डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर एंड ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आ जाती है। अब डेट एंड टाइम ये वही चीज़ है जो हमने अभी हेडर एंड फुटर में इंसर्ट किया था। अगर आप डेट एंड टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड नंबर मेंशन करना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके लिए ये मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस को डिलीट करता हूं और देखते हैं ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी और बाहर किसी सॉफ्टवेयर या किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट टाइप आ जाएगा। यहाँ से आप जिस टाइप का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आ रही है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक्सेल की एक वर्कशीट आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास ऊपर जो टूल्स हैं और जो रिबन्स हैं, टोटली जो हमारे पास टैब और टूल रिबन्स जो हैं ये सारे एक्सेल के शो हो गए हैं। जैसे ही मैं इसके आउटसाइड में क्लिक करूंगा आप अगेन पावर पॉइंट के टूल्स में आ जाएंगे, और जैसे ही मैं इसकी वर्कशीट पे डबल क्लिक करूंगा तो आपके पास ये एक्सेल के टूल्स और इसके रिबन्स आ जाएंगे, और आप इसी पावर पॉइंट में एक्सेल के सारे टूल्स यूज कर सकते हैं और एक्सेल वर्कशीट जो है ये भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अभी आपको ये ऑब्जेक्ट की समझ भी आ चुकी होगी। अभी मैं इस एक्सेल शीट को डिलीट करता हूं। ये टेक्स्ट का पैनल जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अभी ऑब्जेक्ट कवर किया है।
और नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। ये मैथ की कुछ इक्वेशंस हैं, ये पावर पॉइंट में बिल्कुल यूज़ नहीं होती, इसलिए हमें इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है सिंबल्स का। अब सिंबल्स में आप कोई भी सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास वेबडिंग्स और विंगडिंग्स की जो सिंबल्स हैं ये हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ से ये देखें, अभी विंगडिंग्स जो है ये सिलेक्ट है, मैं वेबडिंग सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी सिंबल मैं इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये हार्ट का सिंबल जो है ये इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये सिंबल मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब ये हमारा सिंबल्स का पैनल जो है ये भी क्लियर हो गया। इसमें हमने अपनी इक्वेशंस तो हम यूज़ नहीं करते और सिंबल्स जो है ये कवर कर लिए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको जिस सिंबल की ज़रूरत है आप वेबडिंग्स और विंगडिंग्स से ये सिंबल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया का पैनल है और मीडिया में हमारे पास वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है। वीडियो, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो को भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। कोई ऑडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। और जिस तरह हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट के थ्रू जो है हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। जब मैंने किसी भी स्लाइड पे अपनी वीडियो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माई पीसी। तो ऑनलाइन वीडियो तो हम यूज़ नहीं करते बिकॉज हमने अपने पीसी से वीडियो इसमें इंसर्ट करनी होती है। तो जैसे ही आप वीडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये डिफरेंट, जहाँ पे आपकी वीडियो जिस लोकेशन में पड़ी होगी उस लोकेशन से आप वो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम अपनी एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो जो है वो ब्लैंक स्लाइड में आए। तो यहाँ से मैं ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक करता हूँ और अगेन वीडियो ऑन माय पीसी पे आया और यहाँ पे मेरे पास कोई वीडियोस जो हैं, जिस तरह कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये जो है एक वीडियो मेरे इवेंट की, जो हमारा एनुअल इवेंट होता है, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है। ये वीडियो एक शॉर्ट क्लिप मेरे पास मौजूद है तो इसको मैंने अपनी स्लाइड पे इंसर्ट किया है। इस वीडियो को अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये मेरी स्लाइड पे वीडियो चल जाएगी और अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं जी। जी, तो ये आपने देखा है कि मैंने अपनी स्लाइड पे एक वीडियो जो है वो इंसर्ट की थी और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मैं अगर एक वीडियो जो है वो प्ले करना चाह रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में, एक वीडियो को प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाह रहा हूँ तो वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑडियो का है। अगर आप अपनी किसी भी स्लाइड में ऑडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑडियो ऑन माई पीसी या रिकॉर्ड ऑडियो। अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो आपके पास जो है इसका माइक्रोफोन होना लाजमी है। और ऑडियो ऑन माई पीसी, तो अगर आपके पीसी में कोई ऑडियो रिकॉर्डेड है आप यहाँ से क्लिक करेंगे और उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसको भी प्ले करके चेक करते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको अपनी स्लाइड्स पे ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करने का तरीका आ चुका होगा। इसी तरह अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई ऑडियो ऐड करना चाह रहे हैं या वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप ऑडियो और वीडियो ऐड कर सकते हैं। अभी मैं ये ऑडियो और वीडियो डिलीट करता हूँ। इस स्लाइड में आप इस वीडियो को भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आप देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है। तो डिफरेंट स्क्रीन रिकॉर्डर्स जो हैं हमें इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अगर आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के थ्रू भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये बड़ी मज़े की ऑप्शन है, हम इसके थ्रू भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे, अभी देखें जी, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ और आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे एक पैनल आ गया। सबसे पहले रिकॉर्ड पॉइंटर, वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपना पॉइंटर भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। ऑडियो, कि अगर आपने साथ ऑडियो ऐड करना है तो ऑडियो को भी आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट एरिया, यहाँ से आप अपने, ये देखें मेरे डेस्कटॉप पे एक एरिया जो है ये सिलेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आप एरिया सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आप अपनी स्क्रीन पे जो भी वर्क कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। अभी मैं कोई एक दो सॉफ्टवेयर जो है वो रन करके देखूंगा। मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूं। अभी ये देखें मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है।
जी, तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मैंने अभी कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड की जो है स्क्रीन रिकॉर्ड की। जैसे ही मैं इस पे अगेन इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा तो आप देखेंगे आपकी स्लाइड पे जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी है। और मैंने इसमें जो भी वर्क किया है इसको प्ले करके चेक करते हैं, वो सारा सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने वर्क किया। कोई अब मैंने माई कंप्यूटर ऑन किया, कोई पिक्चर ऑन की, या जो भी आप इस पे वर्क करेंगे वो उसी तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी हम इसको प्ले करके चेक करते हैं जी। जी, तो इसी तरह आप ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है अगर आप अपनी स्लाइड पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी स्लाइड में भी आ जाएगी। और अगर आप इसको एज अ मीडिया फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको एज अ मीडिया फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें सेव मीडिया एज, आप इस पर क्लिक करेंगे सेव मीडिया एज पे। यहाँ पे आप कोई भी इसका नेम दे देंगे और आप इसको, ये देखें मेरे पास मीडिया 2 के नेम से आ गया, और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी। और इसको मैं अभी मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे आप देखें ये VLC फाइल मेरे पास मीडिया फाइल आ चुकी है। मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरे पास एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है, ये जितनी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस फॉर्मेट में आ चुकी है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ जी और आते हैं पावर पॉइंट पे। अभी इस रिकॉर्डिंग को भी मैं डिलीट करता हूं और इंसर्ट के टैब में वापस आते हैं। तो उम्मीद करता हूं देखें जी आपको ये वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी समझ आ चुकी होगी। तो हमारा ये इंसर्ट का टैब जो है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी ऑप्शन की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट में मेंशन करना है ताकि मैं दोबारा से आपको वो अच्छे से कवर करवा सकूं। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।